Hello everyone, students. Today I have brought for you questions on idioms and phrases asked in several competitive examinations conducted by SBI, IBPS and SSC. आज का पहला idiom and phrase है to have a gut feeling. आप दिए गए ईडियम के हर वर्ड को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और उसके आधार पर इडियोमैटिक सेंस को पजल आउट करने की कोशिश करें। फर्स्ट ईडियम है आपका टू हैव ए गट फीलिंग। गट, ये गट से बॉवेल्स को कहते हैं, तो गट का मतलब वो इंटरनल, फीलिंग एहसास, भावना, अंदर से कोई एहसास आपको महसूस होता है, अर्थात एक तरह का इंस्टिंक्ट का सेंस आ रहा है, इंट्यूशन का सेंस आ रहा है। इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। ऑप्शन नंबर ए है टू सफर फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, इसको हीट जरना कहते हैं। अंदर से इन्फ्लेमेशन का एहसास आपको होता है, इससे आप पीड़ित होते हैं, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जबकि ऐसा सेंस इस ईडियम का नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। टू फील इंट्यूशन, यस, आत्मबोध होना, अंदर से कुछ एहसास होना, दिस इज द राइट इडियोमैटिक सेंस। योर राइट आंसर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर बी। सी आपका है टू हैव पेन इन द एब्डोमेन, उदर में दर्द महसूस करना, दिस इज नॉट द सेंस हियर, एलिमिनेटेड। टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फोर्ट, बेचैनी या शारीरिक रूप से परेशानी महसूस करना, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट मैच हियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू टेक द हीट, आप कोई काम करते हैं तो लोग आपकी आलोचना आपको कहते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं टू हैव द हीट। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। टू फील वेरी हॉट, यहाँ गर्मी लगने का शाब्दिक अर्थ तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का होता ही नहीं है, सो टू फील वेरी हॉट इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड। टू रिसीव क्रिटिसिज्म, दिस इज द राइट आंसर। आपने कुछ किया है, लोगों को पसंद नहीं आया, आपकी निंदा हुई है, टू रिसीव क्रिटिसिज्म। थर्ड ऑप्शन है टू स्कोल्ड एवरीवन, सब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को डांटना, दिस इज नॉट पॉसिबल। टू एंजॉय वार्म क्लाइमेट, भाई गर्मी वाला मौसम, मतलब अच्छा, नॉट हॉट, वार्म क्लाइमेट, प्लेजेंट, नाइदर कोल्ड नॉर हॉट। तो ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण, ऐसे मौसम को एंजॉय करना, दिस इज ऑल्सो नॉट द सिंसियर। टू रिसीव द हीट, टू रिसीव क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स का मतलब होता है चाकू, और चाकू खुला हुआ हो, अर्थात दुश्मनी का सेंस यहाँ आ रहा है, हॉस्टिलिटी का सेंस आ रहा है। इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। नंबर ए आपका है डिसीविंग समबडी, किसी को धोखा देना, दिस इज नॉट द सेंस हियर। नंबर बी है बिटरली हॉस्टाइल, बहुत ही दुश्मनी, जैसे दो देशों के बीच होता है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच होता है, दिस इज द राइट ऑप्शन, नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली, नो, फ्रेंडलीनेस का तो सेंस है ही नहीं, दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर 4 विदाउट होप, बिना आशा के, आशा निराशा का भी अर्थ यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, भाई फालतू का खेल खेलना, अर्थात किसी चीज का प्रयोग लापरवाही से करना, पैसे को इधर उधर बर्बाद करना, इस तरह का सेंस है। आइए देखते हैं, ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए टू यूज रेकलेसली, लापरवाही से प्रयोग, इस्तेमाल करना, दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, नंबर ए। नंबर बी आपका है टू चेंज प्लेसेस, स्थान बदलना, दिस इज नॉट मैचिंग, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी आपका है टू एक्ट क्लेवरली, चतुराई से काम करना, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर। एंड नंबर डी आपका टू बी फ्रेंडली, दोस्त की तरह होना, दोस्त होना, दिस इज नॉट द सेंस हियर, हेंस द राइट ऑप्शन इज नंबर ए। Now come to question number 5. The given idiom is cost an arm and leg. किसी चीज के लिए कीमत के रूप में आपको एक बांह और एक पैर गंवाना पड़ता है, यानी बहुत ही खर्चे का, बहुत ही कीमती, एक्सपेंसिव, इस तरह का सेंस आ रहा है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए रेयरली अवेलेबल, नो, रेयर अवेलेबिलिटी का सेंस नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड।
नंबर बी इजी टू ऑब्टेन, जिसको प्राप्त करना आसान हो तो फिर उसके लिए आर्म और लेग लूज करने की क्या जरूरत थी। नंबर सी नथिंग टू लूज, कुछ भी खोने के लिए नहीं है, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। सो आपका बी और सी ये दोनों भी एक की तरह एलिमिनेटेड हो गए। नंबर डी वेरी एक्सपेंसिव, यस उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत चुकाना पड़ता है, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। सो राइट आंसर इज नंबर डी। कम टू नंबर 6 गेट आउट ऑफ हैंड, कोई चीज हाथ से निकल जाए अर्थात कंट्रोल आपका नहीं रहे, नियंत्रण से बाहर हो जाए, इस तरह का सेंस है। और इस अर्थ के आधार पर लेट अस एग्जामिन द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए आपका है गेट अपसेट, परेशान हो जाना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर, सो एलिमिनेटेड। गिव अप समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, त्यागने या छोड़ने का भी अर्थ नहीं है स्टूडेंट्स, सो एलिमिनेटेड। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यस नियंत्रण से बाहर हो जाना, दिस इज द राइट ऑप्शन, मार्क इट। नंबर डी कंप्लीट अ टास्क, दिए गए काम को पूरा करना, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग हियर, सो एलिमिनेटेड। राइट आंसर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, कैश स्ट्रैप्ड, कैश का मतलब होता है रुपए पैसे, स्ट्रैप्ड का मतलब उसे बंधा हुआ अर्थात हार्ड अप, आर्थिक तंगी में, आर्थिक अभाव में। अब देखिए इस तरह का सेंस किस गिवन ऑप्शन में मिलता है, तो नंबर ए इम्पोवरिश्ड मिल गया, बिल्कुल दरिद्र अवस्था में, सो राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है। नंबर बी इंप्रूविंग, सुधरने का अर्थ है नहीं, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी एक्सपेंडिंग, फैलाने का सेंस है नहीं यहां पर, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एंड नंबर डी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चे का, काफी कीमती, दिस इज नॉट द सेंस हियर, एलिमिनेटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, पुल योर सेल्फ टुगेदर, साहस बटोरना, सारे टेंशन को छोड़ करके एक शांत मानसिकता को प्राप्त करना अर्थात मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाना, इस तरह का सेंस है। और इसके आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए है बी फ्रेंडली एंड विद एवरीवन, हर व्यक्ति के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना, दोस्त के रूप में रहना, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर, सो एलिमिनेटेड। रीगेन कंपोजर, यस मानसिक शांति को पुनः प्राप्त कर लेना, दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। सी टॉक अबाउट फिटनेस, स्वास्थ्य के बारे में बात करना। यूज रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी का प्रयोग करना, बोथ सी एंड डी आर दस एलिमिनेटेड। इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स नंबर बी रीगेन कंपोजर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 9, ईट अ हम्बल पाई, ईट खाना, हम्बल ऑर्डिनरी, पाइप ए काइंड ऑफ केक, मामूली केक खाना। अब मामूली केक खाना तो अच्छी बात है, बट मामूली शब्द यहाँ आ रहा है, यानी वो काम करना जो आप करने की इच्छा नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कि कोई ऊंचे पद पर है और उसे अपने से जूनियर से क्षमा मांगना पड़े किसी बात को लेकर के, तो ये उसके लिए वास्तव में ईटिंग अ हम्बल पाई का काम होगा। इस तरह के अर्थ के आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए मेक नॉइज व्हाइल ईटिंग, खाते समय हल्ला करने का सेंस है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी ईट समथिंग दैट इज नॉट टेस्टी, जिसमें स्वाद नहीं, उसको खाने का अर्थ ये भी मैच नहीं कर रहा, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, ये स्वीकार करना कि आप गलत हो, दिस इज राइट मैच स्टूडेंट्स, मार्क कर लें इसे आंसर। नंबर सी इज द राइट आंसर। ईट लेस फूड, कम भोजन खाना, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर, सो एलिमिनेटेड। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10, टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स, डेफ का मतलब बहरा, ईयर्स कान, यानी आपकी बात को कोई सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता, आपको इग्नोर कर देता है, अनदेखा नजरअंदाज कर देता है। इस तरह से आइए अर्थ को, ये इस तरह से अर्थ के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए आपका है टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, ये मैच नहीं कर रहा है, सो एलिमिनेटेड। नंबर बी है टू बी इग्नोर्ड, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। नाउ टू बी लिसेंड केयरफुली, यदि लिसेंड केयरफुली होता तो डेफ ईयर्स का सेंस यहाँ पर वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता, सो दिस इज एलिमिनेटेड।
नंबर डी आपका टू बी पेड अटेंशन, यदि ध्यान कोई देता तो फिर यहाँ डेफ ईयर्स वर्ड्स का प्रयोग नहीं हो पाता, सो दिस इज एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर बी, टू बी इग्नोर्ड। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11, नॉट मीन्स योर वर्ड्स, यानी आप शब्दों को बना करके प्रस्तुत न करें, अपनी बातों को सीधे सादे ढंग से स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, उसे नमक मिर्च लगाकर या उसमें मक्खन लगा करके ना कहें। इस तरह के सेंस के आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए, स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, या सीधे सादे शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त कर दीजिए। दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, मार्क कर लें इसको आंसर के रूप में। नॉट टू हैव क्लैरिटी, ये गड़बड़ जा रहा है, गलत जा रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग, सो एलिमिनेटेड। ईट ए लॉट, खाने का सेंस यहाँ पर है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। से कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसा सेंस नहीं, क्योंकि यहां पर नॉट मीन्स, यदि मीन्स रहता तो इस तरह का सेंस संभव था, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, रब द रॉन्ग वे, गलत तरीके से रब करना, मालिश करना, मलना। आइए इस तरह का सेंस के आधार पर हम देखें कि क्या अर्थ आता है हमारे ऑप्शंस में। आप यदि शाब्दिक रूप से लें तो गलत तरीके से किसी को रब करना अर्थात उसको पीड़ा पहुंचाना, लेकिन यहां पर अर्थ हो रहा है किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, किसी को उबा देना, इस तरह का सेंस आ रहा है। आइए इन अर्थों के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए, रब वेल विदाउट ऑयल, नो तेल से मालिश करने या बिना तेल के मालिश करने का मीनिंग है नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज एलिमिनेटेड, सॉरी। नंबर बी आपका है प्लीज समवन, भाई रब करके रॉन्ग वे में किसी को खुश नहीं करेंगे, यदि राइट वे में रब करेंगे तो खुशी हो सकती है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी है रब इनकरेक्टली, गलत तरीके से रब करना, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। एंड नॉइज समवन इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, तो मार्क कर लें, किसी को उबा देना, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना। इस तरह से स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेज में घबराने की जरूरत नहीं है, आप शब्दों के अर्थ को पकड़ें और उन अर्थों के आधार पर इडियोमैटिक मीनिंग को पजल आउट करें, राइट ऑप्शन को टिक करें। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।